हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है विच इज़ द लेटेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसमें कौन सा नया टाइगर रिजर्व ऐड किया गया है। स्टूडेंट, उसका आंसर है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान में है। जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अब वो हमारे देश का 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है। और स्टूडेंट, अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो राजस्थान स्टेट में ये 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है, क्योंकि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले भी राजस्थान में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व्स हैं। ये 3 टाइगर रिजर्व्स पहले से ही राजस्थान स्टेट में थे और अब जब ये रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारी इंडिया का टाइगर रिजर्व बन गया है, तो अब ये इस राजस्थान स्टेट का 4th नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है और इंडिया का 52nd नंबर का टाइगर रिजर्व है। स्टूडेंट, अब अगर पूछा जाए कि इंडिया में टोटल टाइगर रिजर्व्स की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 52nd यानी 52 टाइगर रिजर्व्स अब इंडिया में है। और जो न्यूएस्ट है, जो सबसे लेटेस्ट है, वो है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान में है। स्टूडेंट, जो ग्लोबल टाइगर डे है उसको 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल मॉनिटर रिलेट्स टू। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि बंगाल मॉनिटर किससे संबंधित है। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा बंगाल मॉनिटर बेसिकली एक लार्ज लिजर्ड है और ये क्या होते हैं, इनको बेसिकली कॉमन इंडियन मॉनिटर भी कहा जाता है और ये इनका साइंटिफिक नाम है वारानस बेंगलेंसिस। स्टूडेंट, जो ये बंगाल मॉनिटर जो ये लार्ज लिजर्ड हैं, ये मेनली टेरेस्ट्रियल होती हैं और रेप्टाइल्स होते हैं। स्टूडेंट, ये कार्निवोरस होते हैं और बेसिकली बंगाल मॉनिटर्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है, शेड्यूल 1 में रखा गया है, लेकिन फिर भी इनका रेगुलरली इनको मारा जाता है, इनको किल किया जाता है इनके मीट के लिए, इनके ब्लड के लिए और ऑयल के लिए। स्टूडेंट, जो ये बंगाल मॉनिटर है इसको ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली जो उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक भुवनेश्वर में उड़ीसा में उन्होंने क्या किया, एक ट्रैफिकिंग रैकेट को उन्होंने पकड़ा, वहाँ पर रेड की जिसने कि जो वहाँ से 7 बंगाल मॉनिटर को सीज किया गया। इसमें 7 लार्ज लिजर्ड पाए गए थे जिनको कि हम बंगाल मॉनिटर कह रहे हैं। और स्टूडेंट, इसमें पाया गया कि जो 5 थे उनकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन जो 2 थे वो लाइव थे। वो क्या थे, अलाइव थे, वो जीवित थे। तो स्टूडेंट, बेसिकली हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाल मॉनिटर क्या है, तो ये क्या है, ये एक लार्ज लिजर्ड है। उसके बाद और स्टूडेंट, एक और पॉइंट इसमें रह गया था कि जो IUCN की रेड लिस्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें इसको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। आप इसको देख भी सकते हैं, ये है बंगाल मॉनिटर, ये क्या है, एक लार्ज लिजर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक क्या है। स्टूडेंट, इंडिया की रैंक है 14th। इंडिया इज़ 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री। इंडिया वर्ल्ड वाइड क्या है, 14th नंबर पर सबसे ज़्यादा चैरिटेबल कंट्री बन गई है। और स्टूडेंट, जो ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 है इसको रिलीज किया जाता है चैरिटीज़ एड फाउंडेशंस CAF के द्वारा। स्टूडेंट, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में फर्स्ट प्लेस पर जो रही है वो कंट्री है इंडोनेशिया और 2nd नंबर पर रही है केनिया और हमारा जो इंडिया है वो रहा है 14th नंबर पर। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक कितनी है, तो इसका आंसर होगा 14। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इसमें पूछा गया है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है उसको किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट, वो आज का ही दिन है 29 जून। 29 जून को जो पीसी महालनोबिस थे, प्रोफेसर जो प्रशांता चंद्र महालनोबिस थे, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, उनकी रिमेम्बरेंस में ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो 29 जुलाई है उनका जो बर्थडे है, उनका जो बर्थ का दिन है, उसको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 जून को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क कम्स अप इन। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि इंडिया का जो फर्स्ट लाइकेन पार्क है वो कहाँ पर एस्टेब्लिश है। स्टूडेंट, जो इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क है वो उत्तराखंड में एस्टेब्लिश है। स्टूडेंट, अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में 150 से ज़्यादा लाइकेन की स्पीसीज़ हैं, लाइकेन प्रजातियां हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो लाइकेन है ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंट के सूचक के रूप में होते हैं, एक बेसिकली इंडिकेटर के रूप में भी इनको जाना जाता है। उत्तराखंड में जो मुनस्यारी नामक जो स्थान है, जो प्लेस है, वहाँ पर इंडिया का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। स्टूडेंट, अगर बात की जाए लाइकेन पार्क की, जो उत्तराखंड में ये इंडिया का पहला लाइकेन पार्क तो है ही, साथ ही ये वर्ल्ड का भी पहला लाइकेन पार्क है, जो कि मुनस्यारी उत्तराखंड में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who will act as the Central Vigilance Commissioner CVC in the Central Vigilance Commission in India। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो किसको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, यानी हमारे इंडिया के प्रेजेंट CVC कौन नियुक्त हुए हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर है सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को हमारे इंडिया के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो रिलेट्स टू। न्यूज़ में जो टर्म होमो आया है वो किससे संबंधित है। स्टूडेंट, बेसिकली जो होमो टर्म है इसको क्या है, इजरायली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज़ को। ये क्या है, एक अर्ली ह्यूमन स्पीसीज़ है जिसमें कि बताया गया है कि ये क्या है, कम से कम 1,30,000 यानी 1,30,000 ईयर्स अगो पहले की है, ठीक है, डेटिंग बैक। और इसमें जो नशेर रामला होमो, जो कि तेल अवीव इज़राइल में ही एक जगह है, वहाँ पर ही ये न्यू ह्यूमन स्पीसीज़ को फाउंड किया गया है। इसको इज़राइल के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है। ये क्या है, ये होमो सैपियंस हैं, या फिर इनको अर्ली ह्यूमन बीइंग्स भी कहा जा सकता है। और स्टूडेंट, इसमें ये शो की गई है कि ये क्या हैं, उनके जो जॉ हैं और ये स्कल्स है, खोपड़ी इसमें दिखाई गई है। और ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई है, ये इजरायली साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर की गई है। और अर्ली ह्यूमन इसको नाम दिया गया है नेसर रामला होमो। जो होमो है उसको क्या नाम दिया गया है, पूरा नेसर रामला होमो, जो कि इज़राइल में ही जो तेल अवीव है वहाँ पर ही एक प्लेस है। वहाँ पर ये अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के ये अवशेष पाए गए हैं, ये स्कल पाई गई है, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये उसकी एक तरीके से यहाँ पर स्कल और जॉस पाए गए हैं। तो ये फाइंडिंग्स जो है इनको अर्ली ह्यूमन बीइंग्स या होमो सैपियंस कहा गया है। और ये कितने पुराने हैं, ये 1,30,000 ईयर्स पुराने हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रैगन मैन रेफर्स टू। स्टूडेंट, एक और डिस्कवरी की गई है कि ड्रैगन मैन किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट, जो ड्रैगन मैन है ये भी न्यू ह्यूमन स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है और इसको चाइना में डिस्कवर किया गया है। ये मिली है ड्रैगन रिवर के पास में, जो कि नॉर्थ ईस्ट चाइना के रीजन में
सिचुएटेड है। स्टूडेंट वहीं पे ये जो ड्रैगन मैन है जो कि एक न्यू ह्यूमन स्पीसीज़ है, रिसर्चर्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया है और इसको जो होमो लॉन्गी हैं उनकी एक नई स्पीसीज़ के रूप में इसको डिस्कवर किया गया है। और स्टूडेंट यहाँ से भी एक स्कल, एक खोपड़ी को यहाँ से डिस्कवर किया गया है जो कि बताती है जो एंशियंट पीपल हैं उनकी न्यू स्पीसीज़ के बारे में। और स्टूडेंट ये क्या है, ये लगभग 1,40,000 ईयर्स ओल्ड स्कल है, इतनी पुरानी खोपड़ी है। और स्टूडेंट बेसिकली ये जो ड्रैगन मैन है इसको फाउंड किया गया था हर्बिन में इन 1933 में, लेकिन इसको जापानीज़ आर्मी से बचाने के लिए इसे किसी वेल में, किसी कुएं में इसको छुपा दिया गया था। और रिसेंटली जो चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसको देखा गया, इसको डिस्कवर किया गया, लेकिन इसको जो एक्चुअली फाउंड किया गया था वो हर्बिन में 1933 में फाउंड किया गया था। स्टूडेंट आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है, ड्रैगन मैन है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। तो इसमें हो जाएगा कि यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा कौन सा ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। स्टूडेंट इसका आंसर होगा इतत ए द्वार। इतत ए द्वार है, ये क्या, ये जो इनकम टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल है उसका एक ई फाइलिंग पोर्टल है और इसको लॉन्च किया गया है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और जो रविशंकर प्रसाद हैं वो उनके पास आईटी मिनिस्ट्री भी है। और स्टूडेंट जो ई फाइलिंग पोर्टल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है इतत ए द्वार। इनकम टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इस इतत ए द्वार ई पोर्टल के थ्रू सॉल्व की जाएंगी। इसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, विच स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स कमिटी फॉर सेफ्टी ऑफ फिशर्स। इसमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने फिशर्स की सेफ्टी के लिए, यानी मछुआरों की सेफ्टी के लिए, फिशरमैन्स की सेफ्टी के लिए एक कमिटी का गठन किया है। स्टूडेंट इसका आंसर है केरला फिशरीज़ डिपार्टमेंट। जो केरला गवर्नमेंट है उसकी जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट है उसने जो फिशरमैन्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए उनकी बोट में सेफ्टी सिस्टम को लगाया जाएगा जिससे कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके। और फिशरमैन्स को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए ही जो केरला की जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसने क्या किया है, 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है जो इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि जो भी वहाँ पर जो केरला में जो फिशरमैन हैं उनकी बोट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा सके, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जा सके, उनका जो लोकेशन है उसको ट्रेस किया जा सके, सेफ्टी सिस्टम को उनकी बोट में लगाया जाएगा। स्टूडेंट और जो केरला है वहाँ पर क्या है, जो स्कीम है 1 स्कूल 1 IAS की स्कीम भी केरला गवर्नमेंट की है, 1 स्कूल 1 IAS। और अगर केरला स्टेट को देखा जाए तो केरला स्टेट इंडिया में एजुकेशन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर है और केरला स्टेट हेल्थ इंडेक्स में भी फर्स्ट नंबर पे है। तो स्टूडेंट जो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन और जो केरला के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। और स्टूडेंट आज के सभी क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।